फिल्म में आपका क्या किरदार है, आप उसके बारे में कुछ बताइए। इस फिल्म में आई एम प्लेइंग अ साइंटिस्ट, एज दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट साइंटिस्ट्स। डॉक्टर प्रिया इब्राहिम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डायरेक्टर थी कोविड के वक्त। उन्होंने नया नया ज्वाइन किया था और सडनली आउटब्रेक हो गया और लॉकडाउन हो गया। तो डॉक्टर भार्गव, NIV comes under ICMR, तो डॉक्टर भार्गव who was a direct boss sitting in Delhi, he had some very rigid timelines in front of him, क्योंकि उनको एक बहुत ही जल्दी वैक्सीन बनानी थी, अदरवाइज इंडिया वुड हैव पेरिश्ड कम्प्लीटली। तो वो काफ़ी प्रेशर डाल रहे थे उनके ऊपर, और इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस उन्होंने किस तरह से अपनी टीम को मोटिवेट किया, काम निकलवाया उनसे, और अपने साइंटिस्ट से किस तरह से उन्होंने वैक्सीन बनवाई। सो ये मूवी सारे ही साइंटिस्ट्स के एफर्ट्स के बारे में है। मैम, मुझे लगता है कि जनता को बहुत पसंद आई, क्योंकि ये जनता से ही जुड़ी हुई एक फ़िल्म आप लोगों ने बनाई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ ये उठता है कि ये फ़िल्म बनाने के लिए कब ये जहन में आया कि हाँ, हमें ये फ़िल्म बनानी ही। फिल्म का ख्याल तो बाद में आया, लेकिन जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था तो मेरे ख्याल से हर आदमी, हर व्यक्ति इंटरनेट पे अपना रिसर्च कर रहा था कि ये वायरस क्या है, ये कहाँ से आया, ये नेचुरल है कि ये म्यूटेट हुआ है, कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग से हुआ है, कि ये लैब लीक है या क्या है। सब लोग अपनी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ में लगे हुए थे उस वक्त। सब लोग रिसर्च कर रहे थे, उसी तरह हम भी कर रहे थे। और रिसर्च करते करते हम किसी एक जगह पहुंचने वाले थे कि एकदम से पता चला कि भारत की अपनी वैक्सीन इज़ ऑलमोस्ट रेडी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को देना शुरू करेंगे। फिर शुरू हुआ फिर वो सिलसिला, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों आनी शुरू हुई। इतने में लॉकडाउन भी हट गया। हमने कश्मीर फाइल्स की शूटिंग वूटिंग शुरू की, और जब सेकंड लॉकडाउन हुआ उस दौरान डॉक्टर भार्गव की गोइंग वायरल नाम की एक बुक प्रकाशित हुई। तो वो बुक हमारे हाथ लगी, और उसमें वो बुक पढ़ने के बाद आई मीन इट वाज कम्प्लीटली अनरियल कि जो एक साइंटिस्ट होने के नाते जो उनको करना पड़ा तो करना पड़ा, लेकिन उसके बाहर जाके, अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके उन्होंने क्या क्या किया है। सो इट वाज अ वेरी अम्यूजिंग टेल एंड अ टेल ऑफ आई मीन एक्सट्रीम डेडिकेशन। तो हमें वो बहुत अच्छी लग गई बुक, एंड हम डॉक्टर भार्गव के पास गए तो उन्होंने हमें बुक के राइट्स ₹1 में दिए, क्योंकि उन्होंने कहा है आप जो करने जा रहे हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसमें मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता। वैक्सीन पब्लिक इंटरेस्ट में बनी थी। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि हमने, इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपनी वैक्सीन को पेटेंट नहीं किया है, कि पेटेंट से तो पैसे आपको आएंगे ही आएंगे, लेकिन पब्लिक सर्विस में हमने ये काम किया है। तो इसलिए इसका जो भी मुनाफा है वो पब्लिक को जाना चाहिए, इसलिए ICMR ने इसका पेटेंट नहीं करवाया है। तो इतनी बड़ी बात है ये। तो जब फिर हमने सोचा कि इसके ऊपर मूवी तो बननी चाहिए, और ये जो एक नया भारत उभर कर आ रहा है वो हमारे बच्चों को जानना चाहिए। उनको, जैसे हर राष्ट्र अपने ऊपर गर्व करता है, हर राष्ट्र के सिटीजन्स जो हैं अपने देश पर गर्व करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमें और ज़्यादा मजबूत वजह मिलती है ऐसे कामों से। आपने इसमें आप प्रोड्यूसर भी हैं, और कितना डिफ़िकल्ट रहा एक प्रोड्यूसर होके फिर उस इतनी अच्छे तरीके से आपने उस किरदार को भली भांति निभाया, कितना डिफ़िकल्ट रहा? मैं बताऊं, शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ करता था, लेकिन मैंने प्रोडक्शन शुरू किया था 96 में। मैंने एक शो किया था आरोहण नाम से, जो कि नेवी में जो औरतों का इंडक्शन शुरू हुआ था उसको लेके था वो सीरीज़। वो मैंने लिखा था, प्रोड्यूस किया था, काम किया था, और मैं रो आई थी वो करते हुए, क्योंकि वो 3 हैट्स पहनना ज़रा मुश्किल पड़ा था मुझे उस वक्त। लेकिन उसके बाद काफ़ी हमने टेलीविज़न के लिए प्रोडक्शन मैंने जो किया उसमें मैंने काम किया, तो एक वो कहीं पे बैलेंस हो गया है मेरा। मैं दोनों रोल्स अभी मल्टीपल हैट्स पहन सकती हूँ। प्रिया मैम के एसेंट को भी आपने बहुत ही भली भांति अपने किरदार में निभाया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? और आपने ये भी कहा था कि उन्होंने मुझे बताया नहीं कि उनको हिंदी पूरी तरह से आती है कि नहीं, लेकिन आपने वो पकड़ी बात। तो हमने दिखाया, जब सारे साइंटिस्ट को ये फिल्म दिखाई तो सब मुझे आके कहने लगे कि प्रिया मैम का आपने इतना सही एक्सेंट पकड़ा है,
एंड देन आई स्पोक टू हर ऑल्सो एंड शी सेड या एक्चुअली मैं ऐसे ही हिंदी में बात करती हूँ. तो हाउ डिड यू नो? तो मैंने कहा दैट्स माई जॉब टू नो, यू नो, एज एन एक्टर.